हेलो नमस्कार दोस्तों हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें एक खास चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पानी ले जाना होता है ठंडा या फिर गर्म, या फिर चाय जैसे भी कुछ लेके जाना होता है ठंडा या गर्म। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है थर्मस फ्लास्क की। तो दोस्तों अक्सर हमारे दिमाग में चीज आती है कि आखिर इसमें हम गर्म पानी डालते हैं तो गर्म रहता है, और ठंडा अगर डालते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए ठंडा रहता है। तो ये रहता क्यों है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि इनसाइड वास्तव में जो कंपनियां बनाती हैं इस तरह के थर्मस फ्लास्क के अंदर होता क्या है, और वास्तव में ये हीट को किस तरीके से एक दूसरी तरफ ट्रांसफर करता है, क्यों ये वजह इसके पीछे क्या कुछ होती है, इसको आज हम बताने वाले हैं। और वो भी इस तरीके से कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए चीज बैठ जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है ग्राइंडर, और मैं आपको वो तमाम चीजें अच्छे से बताने वाला हूं कि आखिर इसके अंदर क्या कुछ होता है। इसके साथ में आपको इसकी फिजिक्स भी मैं आपको ओरिजिनली बताऊंगा, लिहाजा उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को आपको लाइक तो कर ही देना है, साथ ही इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और दूसरा काम जो करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपके पास में आ सके। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो इसका नीचे वाला पार्ट है वो हमने आउट कर दिया है, और इसके अंदर एक छोटी सी जाली भी नीचे लगी हुई है। उस जाली क्यों लगी है, और साथ ही आपको बताएं कि इसके नीचे एक हल्का सा छेद भी किया गया है। उसके ऊपर एक छोटा सा आइटम इन्होंने लगा रखा है। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर होती है ये थर्मस का जो फ्लास्क होता है, बेसिकली वो इनसाइड होता है। इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये इसके ऊपर का कवर होता है वो हमने निकाल दिया है। ये इस तरह से इनके कवर्स होते हैं वो भी हमने निकाल दिए हैं। दोस्तों ये जो पार्ट है वो किस चीज़ का बना होता है वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको दूसरी तरफ से भी हम काट के बताएंगे आपको। चलिए यहाँ से हम काटते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों हमने इसको कट कर दिया है, और ये इसका बाह्य जो परत थी वो हमने निकाल ली है। अब आती है इसके इनसाइड वाली परत, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ये क्या कुछ है, इसको भी हम जरा आपको बताने वाले हैं। दो परतें ये लोग क्यों यूज़ करते हैं, साथ के इसकी इनसाइड वाली लेयर किस चीज़ की बनी होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया है। अंदर से क्या मिला है, अंदर से एक दूसरी बोतल अंदर थी। इस बोतल के अंदर, ये बोतल बाहर थी, एक इसके अंदर बोतल थी, और इसके साथ में अंदर ये इनसाइड वाली बोतल थी। साथ ही इसके ऊपर जो लगाने वाला पार्ट, ये अक्सर आप बाहर से देखते भी हैं कि पहले इसके ऊपर इस तरह का एक कॉर्क का जैसा ग्लास लगा होता है, कॉर्क जिसके अंदर से पानी निकलता है, या पानी या जो भी मटेरियल आप डालते हैं वो ऑटोमेशन के अंदर इसको दबा देते हैं तो आराम से निकल सकता है, ताकि इसके अंदर बाहर से जो हीट है या जो ठंड है वो इसके अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। तो फिजिक्स का इसको लेकर के सीधा सा सिंपल फॉर्मूला होता है कि आखिर एक फ्लास्क काम कैसे करता है। तो दरअसल हमारी जो एनर्जी होती है एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होती है, और वो जो एनर्जी है यानी हीट है यानी ऊर्जा है वो तीन तरह से ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी तरफ जाती है। पहला होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के अंदर ही जो हीट है उसके थ्रू वो
एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाती है। यानी कि अगर इसको इस तरफ से आप गर्म करते हैं तो ये भी गर्म इधर से धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। लेकिन थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या किया जाता है कि इनसाइड वाला जो पोर्शन होता है, वो अंदर का जो पोर्शन था, ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये इनसाइड वाला पोर्शन है अंदर वाला, ये बैड कंडक्टर लगाया जाता है, यानी खराब कंडक्टर, जिससे आपकी एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसमिट नहीं हो। तो ये अच्छी क्वालिटी का सिल्वर यूज करते हैं मोस्टली, और इसमें ग्लास ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये कुछ इसमें सिल्वर का यूज कर लेते हैं, कुछ ग्लास का यूज करते हैं, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डाल करके इसको बैड कंडक्टर बनाया जाता है, यानी खराब कंडक्टर बनाया जाता है। तो पहला काम यहीं पे खत्म हो जाता है कि जो अंदर की जो आपने पानी भरा है, उसका पानी जो गर्म या ठंडा भरा है, वो ट्रांसमिट होकर के, उसकी एनर्जी ट्रांसमिशन होकर के बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो होता है कन्वेक्शन, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी हवा है या फिर जो पानी होता है, अगर पानी को आप गर्म करते हैं तो उसकी एनर्जी एक नीचे से लेकर के ऊपर या ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाती है। ठीक ऐसे ही हवा के अंदर भी गर्मी होती है। तो हवा, अगर ये यहाँ पे हवा रहेगी या पानी रहेगा दूसरे पोर्शन के अंदर, जो बीच वाला पोर्शन मैं आपको दिखा पा रहा हूं, अगर वहां पे हवा या पानी रहेगा तो एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ जा सकती है, यानी अंदर की चीज बाहर की तरफ जा सकती है। लेकिन वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इन्होंने बीच के अंदर ये खाली स्पेस छोड़ा है, और इसमें एक और काम किया जाता है, जो वैक्यूम पंप होता है वो लगा करके इसकी सारी की सारी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको पैक कर दिया जाता है। तो दूसरा काम हो गया कन्वेक्शन का, यानी संवहन का, जिसके तहत ये एनर्जी अब ट्रांसमिट नहीं हो पाती। दोस्तों, एक तीसरा पार्ट और होता है, और वो होता है रेडिएशन से। जैसे सूरज की गर्मी हमारे तक पहुंचती है, वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, तो उसका प्रभाव इस पे ना पड़े, लिहाजा ये लोग क्या करते हैं कि जो बाहर का परत होती है, ये जो बाहर वाली परत होती है, वो अच्छे सिल्वर की बनाई जाती है। तो अच्छे सिल्वर की बनी हुई जो परत होती है, वो आपके जो बाहर से जो रेडिएशन आती है उसको वापस ये बाहर ही निकाल देती हैं, यानी वो यहीं पे जाकर के परावर्तित हो जाती है, अंदर वो नहीं जाती है। तो इस तरह से तीन तरह से ये आपका थर्मस फ्लास्क काम करता है, और तीनों वजह से इसके अंदर जो अंदर आपने जो पानी डाला है, दूसरा इन्होंने क्या किया, ऊपर से भी इसके अंदर पूरा का पूरा बंदोबस्त कर रखा है, यानी ऊपर से भी इसकी हवा जो है इसके अंदर नहीं जा पाती है, साथ ही इसमें जो एनर्जी इसकी है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती। इसके बाद में ऊपर से ये और लगा दिया जाता है, फिर ऊपर से इसके अंदर भी ये लोग ऊपरी पार्ट जो होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, उसको ये लोग सिल्वर का अगेन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे तरफ ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, और आपका ठंडा का ठंडा पानी, अंदर जो अगर पानी ठंडा है वो ठंडा ही रहता है, और गर्म है तो गर्म ही रहता है। मुझे लगता है शायद आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी होगी कि आपके अंदर वाले पार्ट में क्या कुछ होता है, इसके ऊपर ये लोग क्या कुछ लगाते हैं। आप घर पे भी ये चीज बना सकते हैं, वेरी इजीली बना सकते हैं। मैंने आपके लिए ये चीजें काट पीट के आपको बताई है, पूरा पोस्टमार्टम हम लोगों ने कर दिया है दोस्तों। तो आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये बहुत तगड़ा साइंस था, जो 1890 के अंदर ही रिसर्च कर लिया गया था। रिसर्च किसने किया था? आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और आपके घर में हर किसी को ये जरूरत पड़ती है। अगर कोई नेक्स्ट आपसे पूछे तो आप तीन तरह की चीजें इसमें बता सकते हैं कि क्यों ये ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है। बिल्कुल फिजिक्स के सिद्धांतों के साथ मैंने आपको बताया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट लिख करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर तो बिल्कुल करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।